न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क का सीन दिखाया जाता है, जहां लोग अचानक से अजीब तरीके से बिहेव करने लगते हैं और इनको अपने ही डायरेक्शन का पता नहीं चलता। फिर हम दो लड़कियों को देखते हैं, जिसमें से एक लड़की अपना हेयर पिन लेती है और सुसाइड कर लेती है। इसके बाद हम किसी कंस्ट्रक्शन साइट को देखते हैं, जहां पर एक वर्कर अचानक से नीचे गिर जाता है। यह देखते ही एक वर्कर तुरंत एम्बुलेंस के लिए कॉल करता है, लेकिन तभी इनके पीछे एक और वर्कर गिर जाता है। इसके बाद यह सिलसिला नहीं रुकता और अब यहाँ के बहुत से वर्कर अचानक से सुसाइड करने लगते हैं, जिसे देख सब लोग काफी डर गए थे। इसके बाद हम एक साइंस टीचर एलियट को देखते हैं, जो अपने स्टूडेंट के साथ हनी बीज के अचानक से गायब होने के बारे में बात कर रहा था। फिर सभी स्टूडेंट इसकी वजह के बारे में अपना अपना ओपिनियन देने लगते हैं, लेकिन एलियट किसी के भी आंसर से सेटिस्फाइड नहीं था। तब जेक बोलता है यह कोई नेचर का खेल होगा, जिसके बारे में हम कभी भी नहीं समझ सकते। लेकिन इसी वक्त यहाँ वाइस प्रिंसिपल आ जाती है और एलियट को अपने साथ ले जाती है, जहाँ प्रिंसिपल सभी टीचर को सेंट्रल पार्क में हुई घटना के बारे में बता रहा था और गवर्नमेंट इस चीज को टेररिस्ट अटैक समझ रही है, जिसमें उन्होंने किसी न्यूरोटॉक्सिन गैस को रिलीज किया होगा। और उसके कॉन्टेक्ट में आते ही फर्स्ट स्टेज में विक्टिम कंफ्यूज स्पीच देने लगता है, फिर सेकेंड स्टेज में वो डायरेक्शन भूल जाता है और लास्ट स्टेज में सुसाइड कर लेता है। इसलिए सभी स्कूलों ने क्लास डिसमिस करने का डिसाइड किया है। तभी एलियट का फ्रेंड जूलियन इसके पास आता है और इसे भी सिटी छोड़ने के लिए कन्विंस कर लेता है। फिर हम एलियट की वाइफ एल्मा को देखते हैं, जिसके पास जोए नाम के आदमी का कॉल आ रहा था, लेकिन वो बात नहीं करना चाहती थी। अब एलियट भी अपने घर पर आ जाता है। फिर वो टीवी ऑन करता है, जिस पर पार्क में रिलीज हुई न्यूरोटॉक्सिन गैस के बारे में न्यूज आ रही थी। यह देखते ही एलियट भी अपनी पैकिंग कर लेता है और एल्मा के साथ स्टेशन पहुंच जाता है, जहां जूलियन अपनी डॉटर जेस के साथ में इनका वेट कर रहा था। लेकिन जूलियन की वाइफ ट्रैफिक में फंस जाने की वजह से यहाँ पर नहीं आ पाई थी। तभी जूलियन एल्मा को अजीब तरीके से देखने लगता है। इस बात से एल्मा जान जाती है कि एलियट ने उसे इनके झगड़े के बारे में बता दिया होगा, जिस बात पर वो एलियट से थोड़ा नाराज हो जाती है और अपना टिकट लेने के बाद इनसे अलग बैठने चली जाती है। जिसके कुछ देर बाद ट्रेन भी यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद हम फिलडेल्फिया में रिटेन हाउस पार्क का सीन देखते हैं, जहाँ पर अचानक से तेज हवा बहने लगती है और अब यहाँ के लोगों को कुछ हो जाता है। जिसके बाद एक ट्रैफिक ऑफिसर अचानक से सुसाइड कर लेता है और अब इसी तरीके से इसकी गन बाकी लोग भी लेने लगते हैं और सुसाइड करने लगते हैं। अब इसके बारे में पता चलते ही सब लोग बहुत हैरान होते हैं और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो गया। इसके बारे में सुनते ही जूलियन काफी डर जाता है और तुरंत अपनी वाइफ से कांटेक्ट करता है। फिर पता चलता है उसने न्यू जर्सी के लिए बस पकड़ लिया है। इधर एल्मा अपने किसी फ्रेंड से बात कर रही थी, फिर उसे पता चलता है कि बॉस्टन में भी ऐसा हो गया है। जिसके बाद वो एलियट को भी इस बारे में बताती है और अब ये दोनों भी इस बात से काफी डर गए थे। तभी अचानक से इनकी ट्रेन किसी छोटे टाउन में जाकर रुक जाती है, जहाँ पर सभी पैसेंजर को उतार दिया जाता है। यह देख एलियट ऑफिसर से बात करने जाता है, जो बताता है कि सभी रेडियो से हमारा कांटेक्ट टूट चुका है, जिसकी वजह से अब यह ट्रेन यहाँ से आगे नहीं जा पाएगी। इस तरह से सभी लोग यहाँ पर फंस गए थे और फिर लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। तभी एक लेडी के फोन पर एक वीडियो क्लिप आती है, जो फिलडेल्फिया के ही एक चिड़ियाघर की थी और उसमें एक आदमी जानबूझकर चला गया था, जिसके बाद टाइगर उसे बहुत दर्दनाक तरीके से मार देते हैं। अब जूलियन ने भी इस वीडियो क्लिप को देख लिया था और उसे अपनी वाइफ की चिंता होने लगी थी। तभी टीवी पर न्यूज आने लगती है कि यहाँ जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं, किसी भी टेररिस्ट ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। इसके अलावा यह चीज अभी केवल नॉर्थ ईस्ट में फैली हुई है और यह घटना छोटे से छोटे टाउन में हो रही है। फिर इनको पता चलता है कि यह लोग तो बिल्कुल बीच में हैं। इसके बाद सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि 90 माइल्स के बाद ऐसी घटना नहीं हो रही थी। अब एलियट भी यहाँ से निकलने के लिए लोगों से मदद मांगता है, लेकिन कोई भी इनको अपनी कार में नहीं बैठाता, क्योंकि इस वक्त सभी केवल अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन तभी एक नर्सरी ओनर इनको अपनी कार में जगह देने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं जूलियन को भी एक कार में जगह मिल गई थी, लेकिन वो काफी देर से अपनी वाइफ से कांटेक्ट नहीं कर पाया था, जो कुछ घंटों पहले ही प्रिंसटन के लिए निकली थी। इसलिए जूलियन जेस को इनके पास छोड़ देता है और कुछ लोगों के साथ खुद अपनी वाइफ के बारे में पता लगाने निकल जाता है। इसके बाद नर्सरी ओनर एलियट एल्मा और जेस को अपने नर्सरी में लाता है, जहाँ वो कहता है कि शायद यह सब कुछ पौधे कर रहे हैं, क्योंकि वो केमिकल रिलीज कर सकते हैं। वहीं जूलियन भी प्रिंसटन पहुंच गया था, जहाँ के लोगों ने पेड़ों पर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था और यह देखते ही सभी लोग काफी डर जाते हैं। लेकिन तभी ऊपर के छेद से हवा अंदर आने लगी थी, जिसकी वजह से इनका भी बिहेवियर चेंज हो जाता है और ये लोग अपनी ही कार को पेड़ में हीट कर देते हैं। फिर भी जूलियन इसमें जिंदा बच गया था, लेकिन वो भी ग्लास के टुकड़े से अपने हाथ की नस काट लेता है। इधर एलियट नर्सरी ओनर के साथ किसी सेफ जगह की तलाश में निकल चुका था, लेकिन तभी इनको रास्ते पर कुछ दिखाई देता है। इसके बाद यह लोग दूर से ही इसे चेक करते हैं और पता चलता है कि यह सभी तो डेड बॉडी हैं। इसके बाद यह लोग तुरंत अपना रूट चेंज कर देते हैं और अब यहाँ से दूसरी ओर जाने लगते हैं। लेकिन तभी सामने से एक मिलिट्री गाड़ी आती है, जिसमें मौजूद ऑस्टर नाम का सोल्जर काफी डरा हुआ था और वो इनसे बताता है कि मेरे जितने भी साथी थे, उन्होंने कटीले तारों में सुसाइड कर लिया है। जिसके बाद नर्सरी ओनर भी बताता है कि पीछे वाले रास्ते पर भी बहुत सी डेड बॉडी पड़ी हुई है। तभी अचानक से यहाँ और भी रास्ते से गाड़ियाँ आने लगती हैं, जिसके बाद नर्सरी ओनर और ऑस्टर इनको रोकते हैं और सिचुएशन के बारे में पूछने लगते हैं। तभी एलियट जोए का मिस्ड कॉल देख लेता है, लेकिन एल्मा इसे कुछ नहीं बताती। अब जूलियन से एलियट का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, जिस बात से वो काफी परेशान हो गया था। अब इनको पता चलता है कि चारों तरफ ऐसी ही घटनाएं होने लगी हैं। तभी एलियट एक लेडी को देखता है, जो प्रिंसटन में अपनी डॉटर से बात कर रही थी। फिर ये लोग वहाँ की सिचुएशन के बारे में पूछते हैं, जिसके बाद पता चलता है वहाँ बाहर मौजूद सभी लोग मारे जा चुके हैं और अब कुछ समय के बाद फोन पर बात कर रही लड़की भी सुसाइड कर लेती है। अब एलियट और जेस जान गए थे कि जूलियन भी मर चुका है, जिस बात से वो दोनों काफी दुखी होते हैं। तभी नर्सरी ओनर एल्मा से कहने लगता है
कि पौधों में भी खतरों को टारगेट करने की एबिलिटी होती है, क्योंकि कैटरपिलर जब टोबैको प्लांट पर हमला करने आते हैं तब टोबैको प्लांट अपने केमिकल अट्रैक्शन का यूज करके उसे मार देते हैं। फिर ओस्टर सभी से कहता है कि यह चीज केवल बड़े पॉपुलेशन पर अटैक कर रही है, इसलिए हमें किसी ऐसी जगह को खोजना होगा जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। तब एक आदमी इनको अरुणडेल में जाने का सजेस्ट करता है, क्योंकि उस जगह पर बहुत कम लोग रहते हैं। इसके बाद ये लोग यहाँ से दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें से पहले ग्रुप को एलियट लीड कर रहा था और दूसरे बड़े वाले ग्रुप को ओस्टर लीड कर रहा था। तभी एल्मा को गिल्टी फील होने लगता है और वो एलियट से बता देती है कि मैं जोए के साथ बाहर गई थी, जिस बात पर एलियट थोड़ा सा नाराज हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर हवा बहती है और ओस्टर का ग्रुप इसके कांटेक्ट में आ जाता है, जिसके बाद अचानक से इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है और अब ये सभी खुद को ही शूट करना शुरू कर देते हैं। अब गोलियों की आवाज से एलियट वाले ग्रुप को यहाँ के सिचुएशन के बारे में अंदाजा मिल जाता है और एलियट जान जाता है कि वो सभी इन्फेक्टेड हो गए हैं। अब ये लोग बहुत डर गए थे, लेकिन फिर एलियट सभी चीजों को अच्छी तरह से एनालाइज करता है और उसे पता चल जाता है कि प्लांट ही कोई केमिकल रिलीज कर रहे हैं, जिसके कांटेक्ट में आते ही लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इसके अलावा यह चीज बड़े पॉपुलेशन वाले ग्रुप को टारगेट कर रही है। तभी अचानक से हवा इनके ओर भी आने लगती है। यह देखते ही सभी लोग दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं और हवा के डायरेक्शन में ही भागने लगते हैं, जिसके बाद इनको कुछ नहीं होता। तभी एलियट को यहाँ पर एक घर नजर आता है, जिसके बाद ये लोग वहीं पर आ जाते हैं, लेकिन फिर पता चलता है यहाँ पर जो भी चीज है वो नकली है। इसके बाद ये लोग तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर और भी लोग आने लगे थे। तभी देखते ही देखते यह लोग भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं और इसमें से एक आदमी तो घास काटने वाली मशीन के नीचे जाकर सुसाइड कर लेता है। इसके बाद ये लोग भागते हुए एक घर के सामने आ जाते हैं और जेस को भूख लग गई थी, इसलिए एलियट और उसके साथ वाले दो लड़के घर को चेक करने जाते हैं, लेकिन घर का दरवाजा बंद था। तभी अचानक से इनको अंदर कोई नजर आता है। फिर ये लोग जेस के लिए थोड़ा सा खाना मांगते हैं, लेकिन अंदर मौजूद आदमी दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं था। यह देख एलियट समझाता भी है कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन आदमी अभी भी दरवाजा नहीं खोल रहा था। यह देख जोश नाम का लड़का दरवाजा तोड़ने लगता है, लेकिन तभी आदमी इसे शूट कर देता है और इसके बाद वो जैरेड को भी मार डालता है, जिस बात से एलियट काफी दुखी हो जाता है। तभी हम टीवी पर न्यूज देखते हैं, जहाँ प्रोफेसर बता रहा था कि इस घटना की सेंसिटिविटी कल मॉर्निंग में सबसे ज्यादा होगी और यह चीज जितनी स्पीड से बढ़ी है उतनी स्पीड से सीधे नीचे भी आ सकती है। अब एलियट, एल्मा और जेस काफी देर चलने के बाद फिर से एक घर के सामने आ जाते हैं, जिसमें केवल जोनस नाम की लेडी रहती थी और वो काफी सनकी भी लग रही थी, लेकिन फिर भी वो इनको डिनर कराती है और इसी दौरान बताती है कि पीछे एक स्प्रिंग हाउस भी है, जहाँ तक मेन हाउस से एक अंडरग्राउंड ट्यूब गई है और दोनों तरफ की आवाज आसानी से सुनी जा सकती है। तभी जेस बिना पूछे एक्स्ट्रा खाना लेने जाती है, जिस बात से जोनस इस पर काफी गुस्सा हो जाती है। फिर ये लोग हवा में चल रही इन्फेक्शन के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन जोनस को इनकी बातों से कोई मतलब नहीं था। इसके बाद ये तीनों अपनी रात यहीं पर गुजारते हैं और सुबह में भी एलियट को सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। इसके बाद एलियट जोनस से बात करने जाता है, लेकिन जोनस ने अपने बेड पर केवल एक डॉल रखा था और एलियट को अपने रूम के अंदर देख उसे लगता है कि वो यहाँ पर चोरी करने आया है, इसलिए वो तुरंत इनको यहाँ से चले जाने के लिए कहती है और फिर गुस्से में घर से बाहर आ जाती है। इसके बाद एलियट फिर से उसे समझाने जाता है, लेकिन पौधों ने अब उसे अपना टारगेट बना लिया था। यह देखते ही एलियट तुरंत खुद को घर के अंदर बंद कर लेता है, जबकि जोनस बहुत से विंडो में अपना सिर मारकर सुसाइड कर लेती है। तभी एलियट को पता चलता है एल्मा तो जेस के साथ स्प्रिंग हाउस में चली गई है, जहाँ के पाइप से होते हुए उनकी आवाज यहाँ पर आ रही थी। इसके बाद वो तुरंत एल्मा को दरवाजा बंद कर देने के लिए कहता है, लेकिन अब एलियट जान गया था ये पौधे और भी ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने अब ग्रुप के अलावा एक एक इंसान को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। इसलिए ये लोग जान जाते हैं कि अब इनकी भी मौत पक्की है और ये लोग अपने आखिरी वक्त में एक साथ मरना चाहते हैं। इसके बाद एलियट बाहर आ जाता है, जिसे देख एल्मा और जेस भी बाहर आ जाते हैं। अब इस वक्त हवा काफी तेजी से बह रही थी, लेकिन फिर भी इनको कुछ नहीं होता, इसलिए एलियट जान जाता है कि सब कुछ शांत हो चुका है। इसके बाद हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ एल्मा और एलियट ने जेस को अडॉप्ट कर लिया था और एलियट जेस को स्कूल बस तक छोड़ने भी जाता है। इसके बाद हम टेलीविजन पर देखते हैं कि एक एंकर किसी प्रोफेसर के साथ 3 महीने पहले आई तबाही के बारे में बात कर रहा था, जिसके दौरान प्रोफेसर कहता है कि यह सब कुछ जितना जल्दी शुरू हुआ था उतनी तेजी से खत्म भी हो गया, इसलिए हो सकता है कि वो चीज केवल एक वार्निंग थी, लेकिन अगर यह फिर से शुरू हुआ फिर यह बहुत बड़े लेवल पर होगा, क्योंकि आज हम इंसान ही इस धरती के लिए खतरा बन चुके हैं और नेचर के किसी भी एक्शन को समझ पाना इम्पॉसिबल है। वहीं एल्मा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और इस बात से एलियट को सरप्राइज कर देती है। इसके बाद हम पेरिस में किसी गार्डन का सीन देखते हैं, जहाँ एक लड़का अपने दोस्त के साथ जा रहा था। तभी अचानक से इसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है और अब इसका साथी भी अपने एक ही बात को रिपीट करने लगा था। इसके बाद वो देखता है कि सभी को कुछ हो गया है और इन सभी ने सुसाइड करना शुरू कर दिया।